हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एनिमल्स, जो कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे। एनिमल्स, ये पोएम है जो वॉल्ट विटमैन ने लिखी हुई है। वॉल्ट विटमैन अमेरिका के बहुत फेमस पोएट थे और जिस समय पे वो लिखते थे उस समय पे जो जनरल जितने भी पोएट हुआ करते थे वो राइमिंग पोएम लिखा करते थे, लेकिन इन्होंने उस जो प्रथा थी उससे हटकर उन्होंने एक फ्री स्टाइल पोएम लिखी और जिसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हुए, बहुत रिस्पेक्ट मिली लोगों की। तो उसी में से उनकी एक पोएम है जिसका नाम है एनिमल्स। तो एनिमल पोएम में जो पोएट हैं ये बोलना चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ वो ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस के साथ, क्योंकि उनको लगता है जो इंसान है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो झूठ से भरा हुआ है। उनको लगता है कि जो इंसान है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा गलत चलता रहता है, और लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हमेशा जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं और इंसान की तरह उनके दिमाग में हमेशा गलत विचार नहीं आते रहते हैं, और वो इसीलिए इंसानों से वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। तो पहली लाइन में वो बोलते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स की तरह ही बन जाऊँ और उनके साथ मैं रहने लग जाऊँ। तो क्यों रहने लग जाऊँ? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, मतलब वो लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और वो अब बहुत ही संतोषी होते हैं। और ये इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ अपनी स्वार्थ पूरा करना होता है और उनके मन में हमेशा दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या भरी रहती है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो एनिमल्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो मैं खड़े होकर उनको बहुत देर तक मैं निहारता रहता हूँ, क्योंकि मुझे उनमें ये खूबियाँ दिखती हैं जो कि इंसान में नहीं दिखती हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, कहने का मतलब है कि वो जो जानवर हैं वो किसी भी चीज़ के लिए वो शिकायत नहीं करते हैं। स्वेट एंड वाइन मतलब कि बहुत थक कर किसी बात में शिकायत करते रहना। तो उनका ये नेचर नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर और ज़िंदगी के दुखों को लेकर वो हमेशा कंप्लेन करते रहें। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीव फॉर देयर सिंस, तो जिस तरह से इंसान है वो कुछ गलत करते हैं और गलत करने के बाद उनको रात में नींद नहीं आती है और फिर वो रात में उसके बाद उस बात को सोच कर वो या तो पश्चाताप करते हैं या रोते हैं। लेकिन एनिमल्स इस तरह से इंसानों की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि उनको रात में जागकर उसके लिए पश्चाताप करना पड़े। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो जो एनिमल्स होते हैं वो इंसानों की तरह, जो इंसान हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की तरफ। चाहे हम इंसान अपने मन में बहुत ख़राब होता है, लेकिन दूसरों को बोलने के लिए वो ज़रूर बोलता है कि हम अगर भगवान को हम चाहते हैं तो हमको सच्चा रहना चाहिए, हमको अच्छा रहना चाहिए। लेकिन एनिमल्स इस तरह से नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते कि हमको भगवान के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का असंतोष की भावना होए। नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नो वन इज़ डिमेंटेड का मतलब है एक तरीके का पागलपन। तो कोई भी एनिमल में इस तरह का पागलपन नहीं है विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेनिया मतलब बार बार रिपीटेड वही चीज़ करते रहना, तो वो मेनिया नहीं है किसी के मन में कि हमको कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जिस तरह से इंसान है कभी एक चीज़ पाता है तो उसको दूसरी चीज़ चाहिए होती है, दूसरी चीज़ पाता है तो उसको तीसरी चीज़ चाहिए होती है। तो एक तरीके से उसको ज़िंदगी की में जो पैसे की और जो ज़िंदगी लग्जरी से जीने की, आराम से जीने की उसको लत लग जाती है और उस लत के पीछे वो भागता रहता है। लेकिन एनिमल इस तरीके से नहीं रहता है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और जो है नॉट वन नील्स टू अनदर मतलब कोई भी जानवर है वो अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे जानवर के आगे झुकता नहीं है, और ना आज झुका है
ना हजारों साल पहले कभी झुका था। लेकिन इंसान है वो हमेशा जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनके आगे वो झुकता रहता है और उनके आगे अपने आप को वो कमज़ोर महसूस करता है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जिसको कि अपने जो सृष्टि है उसके लिए उसको इज्जत नहीं है और वो अपनी जो धरती है उससे खुश नहीं है। सब इसमें रहकर जब तक रहते हैं तब तक इससे खुश रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो वो अपना जो सही जो अपना जो सही रूप है वो मुझे वो दिखाते हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो अपना सही रूप क्या दिखाते हैं? वो अपना सही रूप ये दिखाते हैं, इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर जो एक जो जानवर है वो दूसरे जानवर को मार कर खाता है, लेकिन जब वो मार के खाता है तो उस बात में वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, वो सबके सामने वो खाता है। लेकिन जो इंसान है वो अपना जो जो काम अगर कोई गलत काम करता है तो वो कभी भी लोगों को सामने उजागर होने नहीं देता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और हमेशा वो दूसरों के सामने वही दिखाता है जो अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छा है, चाहे उसके मन में कितनी ही गलत भावनाएं क्यों ना आ रही हों। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो वही दिखाते हैं वो जो वो होते हैं। और जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि मैं उनको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, उसमें कहीं भी झूठ नहीं है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो वो मुझे वो खूबी दिखाते हैं जो मुझ में होना चाहिए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब वो मुझ में वो खूबी दिखाते हैं जो मुझ में होना चाहिए। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो एवेंस का मतलब होता है दिखाना, और लेकिन वो जो खूबी है वो पूरी की पूरी उनके ही पास है। पोजीशन मतलब उनके ही पास हैं, और इंसान के पास ये खूबियाँ, टोकन्स मतलब खूबी, ये खूबियाँ नहीं हैं। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। मैं आश्चर्यचकित हूँ और मैं सोचता हूँ कि कहाँ से उनको ये इतनी सारी खूबियाँ मिल गई हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो। क्या मैं उनके पास से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से बहुत साल पहले मैं निकला था एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या और शायद मैंने ही ये सब खूबियाँ जो मेरे पास थी वो लापरवाही से वहाँ पे छोड़ आया था, और शायद वही क्वालिटीज़ वो एनिमल्स ने ले ली जो मेरे पास होनी चाहिए थी और आज उनके पास है। कहने का मतलब है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये इंसान में ज़्यादा होनी चाहिए कि इंसान सबको बराबर समझे, किसी को नीचा नहीं समझे, कोई अपने आप को ऊंचा नहीं समझे, कोई गलत काम ना करे, सब अच्छा काम करें। लेकिन जो इंसान में खूबी होनी चाहिए वो जानवर में है। जानवर तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि जानवर में कोई जब हम किसी को बुरा दिखाना चाहते हैं, जब गलत कहना चाहते हैं तो हम बोलते हैं वो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि अब आजकल इंसान जानवर की तरह बिहेव करने लगा है, और जानवर में जो खूबी है वो इंसान में होती तो आज इंसान इंसान की तरह होता। तो ये बात कहने की कोशिश करी है वॉल्ट विटमैन ने, और होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ इसमें आपको डाउट रह गए हैं तो आप ज़रूर इसको आप हमको मैसेज में डाल सकते हैं। हम उसको आपको डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ साथ आप ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का जो वीडियो है वो भी देखना नहीं भूलिएगा, और जल्दी हम बाकी सब चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाएंगे। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन चैप्टर्स के हो सकते हैं उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच।